ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत अध्ययन के अंतर्गत हम वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और यह है उसकी 58वीं कक्षा है। इस वन पर्व में हमारा प्रसंग चल रहा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का और उसका यह 11वां भाग है। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनके सुगमता पूर्वक, सरलता से, धैर्य से महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिए हैं। आगे यक्ष पूछते हैं, अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतर्षभ एतन्मे प्रक्षतः प्रश्नम तत्शीघ्रं वक्तुम अर्हसि। यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, अक्षय नरक दुख किस पुरुष को प्राप्त होते हैं? मेरे इस प्रश्न का तुम शीघ्र ही उत्तर दो। तो जो अक्षय नरक है वो किसे प्राप्त होता है उसके संबंध में यहाँ चर्चा की हुई है। वैसे स्वर्ग और नरक संबंधी चर्चाएं बहुत सारे ग्रंथों में की गई है और ये जो स्वर्ग और नरक की मान्यताएं हैं ये सभी संप्रदायों में, सभी समाजों में अलग अलग रूप से विद्यमान हैं। इनकी वास्तविकता कुछ और है, लेकिन इस स्वर्ग और नरक की व्याख्याएं अलंकारिक हैं, काल्पनिक हैं और इसका मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को कुकर्म से बचाया जाए और वो सदकर्म पर चले, सद्मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करने वाला हो, बुरे कर्मों को करने वाला नहीं हो। इसलिए स्वर्ग और नरक के संबंध में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी मिथ्या धारणाएं भी जोड़ दी गईं। उद्देश्य यही था कि व्यक्ति बुराई से हटे। अब स्थान प्रदेश की बात करते हैं नरक और स्वर्ग के। तो जैसे ठंडा स्थान है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर नरक की मान्यता रखी गई है कि जो बहुत ज़्यादा बर्फीले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को उन्होंने नरक कहा है। और जो गर्म प्रदेश हैं, गर्म देश हैं, उन्होंने अग्निकुंड के समान, जहाँ पर बहुत भयंकर वाली अग्नि हो, ज्वालामुखी के जैसे, ऐसे स्थानों को उन्होंने नरक की संज्ञा दी है। अब इनकी स्थितियाँ, इनके प्रकार, इनकी संख्या और इनमें किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं, वो सब मान्यताएं अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मान्यता में अलग अलग प्रकार की बात है। यदि भारतीय हिंदू समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर नरक दक्षिण में अथवा पाताल में मानते हैं, जहाँ एक चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति होते हैं, चित्रगुप्त नाम के, जिनकी निगरानी में यमराज पापी को उसके अपराधों के अनुसार 28 नरकों की यातना देते हैं, 28 नरकों में भेजते हैं। पुराणों की बात करें तो गरुड़ पुराण और महाभारत पुराण के अनुसार ये संख्या लगभग 50 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो वहाँ अलग अलग प्रकार के नरकों की चर्चा की गई हैं। मुस्लिम समुदाय में यदि देखें तो नरक को दोजख और जहन्नुम कहा गया है। वहाँ विशाल अग्निकुंड की उनकी मान्यता रहती है। 7वें तबके में तहत उल शरी में स्थित उसको बताया गया है कि वहाँ पर जो देवदूत हैं, अल्लाह के फरिश्ते, उनके अनुशासन में 19 जवानियाँ दूतों द्वारा अल्लाह के रहम से वंचित जो लोग हैं, जो गुनहगार हैं, उनको उस गहरे अग्निकुंड में झोंक दिया जाता है, दोजख में, जहन्नुम में भेज दिया जाता है। ऐसे ही ईसाई मत में, पारसी मत में और अन्य मतों में भी एक नरक की कपोल कल्पना की गई है, जहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं करता, पाप कर्म करता है, उसको नरक में भेज दिया जाता है। अब नरक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नरक वह है जो मनुष्य योनि में है और एक नरक वह है जो मनुष्य योनि से इतर है। नरक के संबंध में मान्यताएं लोगों ने अलग रखी है कि कोई व्यक्ति पाप करेगा तो उसको कढ़ाई में जला दिया जाएगा, उसको अंधेरे क्षेत्रों में ढकेल दिया जाएगा, वहाँ पर भूत पिशाच प्रेत लोग होंगे तो वो उनको कोड़े मारेंगे, नरक की यातनाएं देंगे। वो ऐसे डराने के लिए बहुत सारे चित्रण कथाओं में
सीरियल्स में और पुराणों में, अलग अलग साहित्यों में दे दिया जाता है, वो डराने के दृष्टिकोण से होता है। लेकिन वस्तुतः नरक क्या है वो उसको समझना है। नरक जो है, मनुष्य योनि में जो मनुष्य लोग हैं, तो जो अभावग्रस्त हैं, दुख से पीड़ित हैं, जिनको अच्छा रूप नहीं मिला, अच्छा शरीर नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला, अच्छी विद्या नहीं मिली, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा परिवेश नहीं मिला, वो सब क्या कर रहे हैं? वो मनुष्य योनि में दुख को भोग रहे हैं। यानी उनका जीवन कैसा हो गया? नारकीय, नरक के समान। जो जेल में सड़ रहे हैं, जो काल कोठरियों में बंद हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, या जिनके हाथ पैर काट करके जिनसे भीख मंगाई जाती है, ये मनुष्य योनि का नरक है। ये वस्तुतः ये नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तो इन यातनाओं को देने वाला ईश्वर भी है, व्यक्ति खुद भी इन यातनाओं को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो ऐसे कर्म कर बैठता है जिसके कारण उसको ऐसा भुगतना पड़ जाता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति किसी के चंगुल में फंस जाता है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और बच्चों को भी ट्रैफिकिंग कर लिया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तो उन दुष्ट लोगों के कारण भी ये प्रकार से दुख भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। तो ये न्याय नहीं है तो अन्याय। लेकिन वो स्थिति कैसी है? वो नरक की है। अब और मनुष्य योनि में नरक की बात करें तो जिस परिवार में खिटखिट टिक टिक होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहाँ लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता ही रहता है, जहाँ अर्थ की हमेशा कमी बनी रहती है, जहाँ परिवार में लोगों के अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, वो स्थान नरक है। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की माने तो दुख विशेष को नरक कहा है। आगे स्वामी दयानंद जी का मत लेंगे, वेद का भी विचार लेंगे। दूसरा, मनुष्य योनि से जो इतर नरक है, तो ये जो सांप की योनि है, ये मगरमच्छ की योनि है, चमगादड़ की योनि है, मच्छरों की योनि है, कीट पतंगों की योनि है, जो अंधेरे में रहते हैं, जो मलिन स्थानों में रहते हैं, जो दुर्गंध के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको देखना लोग पसंद नहीं करते, वो योनियाँ भी एक प्रकार से नारकीय ही योनियाँ हैं। तो ये इस प्रकार के नरक होते हैं। बाकी ये जो सारी कपोल कल्पनाएं हैं, वो कपोल कल्पनाएं ठीक नहीं हैं। अब ऐसी कल्पनाओं से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं लोग? अलग अलग विधान कर बैठते हैं। भाई नरक से बचना चाहिए, नरक से मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो क्या करते हैं? कुछ लोग नरक चतुर्दशी को पूजा करते हैं। ये कब पड़ती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को पड़ती है। तो लोग विधान बता देते हैं कि प्रातः काल तेल का दीपक जला करके अपामार्ग चिचड़ी की पत्तियों में जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिल जाती है। ये नरक के एक सरल से उपाय है। नरक मुक्ति का एक सरल उपाय मार्केट में चल पड़ा है कि आपको नरक से मुक्ति मिल जाएगी, आप हमारे इस टोटके को अपनाइए। कुछ संप्रदाय में ऐसी मान्यता चला दी कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। कुछ संप्रदायों ने ऐसी मान्यता चलाई कि जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता है, रुद्राभिषेक कराता है और इनका जाप कराता है, उसको नरक से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों ने ऐसी मान्यता बता दी कि जो पीपल, नीम, इमली, बेल, आंवला, आम इनके वृक्ष जो लगाते हैं वो नरक की यातना से बच जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि वाजपेयी यज्ञ कराने वाले जो लोग होते हैं उनको नरक से मुक्ति मिल जाती है। वस्तुतः ये सारे प्रपंच जो हैं ये भोले भाले लोगों को भटकाने के हैं। नरक से मुक्ति नहीं मिलती। आप कोई उपाय करें, कोई खटकर्म करें, कोई कर्मकांड करें, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करें, उससे आपको नरक की यातना से आप बच नहीं सकते। जो आप कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा, वो आपको अवश्य मिलेगा। तो नरक को समझना है पहले कि नरक क्या है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये वो बातें हैं जो समाज में प्रचलित हैं, लेकिन नरक क्या है उसको समझिए। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और उसमें एक मंत्र आता है, मंत्र संख्या 3। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्म हनो जना। तो इसका जो भावार्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वामी दयानंद जी इस वेद के भाष्य में, इस मंत्र के भाष्य में लिखते हैं कि वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि होते हैं जो आत्मा में और जानते
वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। यानी जो व्यक्ति आत्महना है, जिनकी कथनी करनी में भेद है, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो सदाचारी हैं, जो छली कपटी हैं, जो झूठे हैं, जो पाखंडी हैं, जो प्रपंची हैं, जो अंधविश्वासी हैं, जो अधार्मिक हैं, वो लोग जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, वो लोग इन नरक योनियों में जाते हैं, यानी ये दुख को प्राप्त करते हैं। वे कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। वो इस अविद्या, इस मूर्खता वाले संसार में बने रहते हैं और वो उससे पार नहीं उतर पाते हैं। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वे ही देव, आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। अर्थात जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, जिनकी वाणी पवित्र है, जिनके कर्म पवित्र हैं, जो निष्कपट हैं, निश्चल हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और अच्छा आचरण करने वाले हैं, वे देव हैं, वे आर्य हैं, वे सौभाग्यवान हैं, वे इस जगत को पवित्र करने वाले हैं, वे इस लोक में और परलोक में सुख भोगने वाले हैं। अर्थात वेद की माने तो स्वर्ग और नरक क्या हुआ कि जो दुख विशेष है वो नरक है और जो सुख विशेष है वह स्वर्ग है। यानी जो लोग बुरे काम करते हैं, बुरे आचरण करते हैं, वो नरक में जाते हैं और जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। तो ये स्थान वाली बातें नहीं हैं कि कोई वो पर्टिकुलर नरक में जाएगा, जैसे कि कथाओं में चलता है। तो बातें व्यवहार संबंधी हैं, आचरण को सुधारने के संबंध में हैं। पर लोग क्या करते हैं कि आचरण करना नहीं चाहते, व्यवहार को सुधारना नहीं चाहते, बस वो शॉर्ट टर्म चाहते हैं कि कुछ ऐसा युक्ति उपाय बता दें जिससे हम नरक से बच जाएं। तो मूल बात तो आचरण को सुधारने की है, व्यवहार को शुद्ध करने की है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपसे उसको स्वर्ग मिल जाए, आपको नरक मिल जाए, आपको मुक्ति मिल जाए। आपको स्वयं काम करना पड़ेगा। तो कुछ उपाय यहाँ पर बताए यक्ष ने, युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर कहता है कि कौन व्यक्ति अक्षय नरक को प्राप्त करता है। तो अब नरक को भी आपको समझना है, उसको भी डिकोड होना आवश्यक है। ब्राह्मणम स्वयं आहूय याचमानम अकिंचनम पश्चात न अस्तीति यो ब्रूयात् सो अक्षयम नरकम व्रजेत। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे यक्ष, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे ना कर देता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो अब इसको समझिए। यानी कोई याचक है, कोई भिक्षुक है, कोई विद्वान ब्राह्मण है, वो भिक्षा के लिए गया, मांगने के लिए गया, याचना करने के लिए गया। तो जिसके पास गया उसको बुलाया गया, किसी पुरुष ने उसको बुलाया और वो याचक, वो भिक्षुक इस भाव से गया कि भाई मुझे बुलाया गया है, मुझे भिक्षा मिलेगी। बुला लिया और बुला करके उसको बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, आप जाइए। एक प्रकार से ये अपमान है। यदि आपको उसको देना ही नहीं है तो आपने उसे बुलाया क्यों? और जब बुला लिया है तो आप उसे देना चाहिए। तो आप ना दे करके क्या करते हैं? उसका अपमान करते हैं। तो यहाँ अक्षय नरक क्या हुआ? यहाँ अक्षय नरक है अपयश। जो व्यक्ति समर्थ है और समर्थ होते हुए भी देता नहीं है और निरादर करता है, अपमान करता है, उसके सामर्थ्य का भला क्या होगा? उसके सामर्थ्य का जो चीज़ें हैं उसको तो कुत्ते भी भोग नहीं करेंगे। अर्थात भले ही कोई बड़ा धनवान है, अन्नवान है, पुत्रवान है, कुलवान है, विद्यावान है, और उसके पास कोई याचक आया और याचक को वहाँ से निराश्रित कर दिया गया, उसको अपमानित कर दिया गया, उसको भगा दिया गया, तो बताइए क्या उसकी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी? निसंदेह उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। और इसी को यहाँ पर अक्षय नरक कहा। आगे उन्होंने कहा, वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्या यो वै दुजातिषु देवेषु पितृधर्मेषु सो अक्षयम नरकम व्रजेत। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो अब इसको भी समझते हैं। वेद है,
वेद की मान्यता है, वेद के सिद्धांत हैं। अब कोई व्यक्ति वेद के विषय में रूमर्स फैलाता है, भ्रांतियाँ फैलाता है और वेद को मिथ्या मानता है, वेद के स्थान पर स्वयं के वेद गढ़ देता है। जैसे आप समाज में देखते होंगे, लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि भाई तुम्हारे वेद में ये लिखा है लेकिन हमारे वेद में ये लिखा है। वो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि हमारे वेद में ये लिखा है, तो वो अलग अलग मान्यताएं उनकी चलती रहती हैं, जबकि उनका जो व्यवहार है वो वेद विरुद्ध होता है। तो ये क्या हुआ? ये है मिथ्या बुद्धि, उल्टी बुद्धि, विपरीत बुद्धि, अपमान की भावना। ऐसे ही धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण है, ये तो इतिहास के ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। पर अन्य जो धर्मशास्त्र हैं, जो धर्म को जनाने वाले हैं, जैसे उपनिषद हैं, दर्शन हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें कोई मिथ्या बुद्धि रखता है। ऐसे ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात विद्वान, ऐसे ही देवता हैं जो देवत्व को प्राप्त हैं, जो श्रेष्ठ हैं। और पितृधर्मों, जो महापुरुषों की स्थिति है, जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, या जो वर्तमान में हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वृद्ध हैं, उनके प्रति जो उल्टी बुद्धि रखता है, उनके प्रति मिथ्या विचार रखता है, उनके प्रति वो अवमानना करता है, उनके अनुकूल जो नहीं चलता, वो व्यक्ति अक्षय नरक को प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए जो व्यक्ति वेद को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? वो नास्तिक होगा। जो धर्मशास्त्रों को नहीं मानेगा वो क्या होगा? वो अधार्मिक होगा। जो विद्वान ब्राह्मण को नहीं मानेगा वो क्या होगा? वो शूद्र होगा, वो मूर्ख होगा। जो देवताओं को नहीं मानेगा फिर वो कृतज्ञ नहीं होगा, वो एहसान फरामस होगा, नमक हराम होगा। और जो पितृधर्मों को नहीं मानता, तो बताइए आज जो पितरों को नहीं मानता, अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं मानता, तो कल उसकी कौन मानेगा? तो इस प्रकार से सब जगह से उसकी अप्रतिष्ठा हो जाएगी, सब जगह उसका अपयश ही होगा। तो इस प्रकार से उसको ये अक्षय नरक की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं, विद्यमाने धने लोभाद दान भोग विवर्जितः पश्चात न अस्तीति यो ब्रूयात् सो अक्षयम नरकम व्रजेत। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग नहीं करता और मांगने वाले ब्राह्मण आदि तथा न्याययुक्त भोग के लिए स्त्री पुरुषों को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास देने के कुछ नहीं है, वह भी अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो ये भी सब व्यवहार की बातें हैं कि किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन है और धन की 3 गति हैं, दान, भोग, नाश। तो धन की 2 श्रेष्ठ गति हैं। पहली गति है कि हम उस धन का सही उपयोग करें, यूटिलाइजेशन करें, उसका दान करें। और दूसरा उसका उपयोग है कि हम उसका भोग करें। यदि हम दान और भोग ये 2 कर्म नहीं करते तो उसका नष्ट होना निश्चय है। तो ये निश्चय जो धन का नाश हुआ, ये भी अक्षय नरक है। विचार करके देखिए कि कोई व्यक्ति है, उसने पूरी जीवन तक, जब से उसने होश संभाला, जब से वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तब से वो पैसे के पीछे पड़ा। हाय पैसा, टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य ग्रहे टका नास्ति, हा टक टका टकायते। धन के पीछे ही वो पूरी तरीके से लग गया, लेकिन कभी तो ना तो जीवन में वो अच्छी यात्रा कर सका, ना अच्छे भोजन कर सका, ना अच्छे वस्त्र पहन सका, लेकिन धन का उसके पास कोई अभाव नहीं। इतना पैसा कमाया, धन का उसके पास प्रचुर भंडार है, लेकिन उस धन के कमाने के चक्कर में ना तो कोई उसकी दिनचर्या, ना समय पर उठता, ना समय पर सोता, ना समय पर खाता, ना ही उस धन का अपने परिवारजनों का, बंधुजनों का भरण पोषण के लिए प्रयोग करता, ना ही उस धन से वो समाज सेवा करता, ना ही उस धन से धार्मिक कृत्यों को करता, ना ही उस धन से वो राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए सहयोग करता, और ना ही वह धन को स्वयं अपने ऊपर उपभोग करता। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति कैसा है? ऐसा व्यक्ति नारकीय स्थिति वाला है। यानी वस्तुएं उपस्थित हैं और उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, फिर भी वो उसका उपभोग नहीं करता, तो ये नारकीय स्थिति है। तो इसलिए कहा कि जो लोभवश, ऐसा लोभ किस मतलब का? वैसे भी कहा गया है, काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह,
ये नरक के रास्ते हैं। तो यहाँ लोभ कर लिया, खाने में, पहनने में, घूमने में, फिरने में, देने में, लेने में, व्यवहार करने में, सहयोग करने में, दान देने में लोभ कर लिया। तो वो लोभ क्या कराएगा? लोभ नरक के द्वार खोलेगा। तो यानी जो धन है, तो उस धन के पीछे इतने भी बावले ना हो कि हम अपनी दिनचर्या बिगाड़ लें, हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लें, हम समय पर भोजन ही ना कर सकें, हम समय पर सो भी ना सकें, हम समय पर व्यायाम भी ना कर सकें, हम समय पर स्नान न कर सकें, हम समय पर ध्यान उपासना न कर सकें, हवन न कर सकें, जो पारिवारिक जन हैं उनको धन से हम सहायता न कर सकें, समाज के लोगों को भी हम हेल्प न कर सकें। तो ऐसे धन कमाने का भी मतलब क्या है? तो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति नरक की स्थिति को प्राप्त करता है, यानी वो अपयश का प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि जो मांगने वाला है, कोई ब्राह्मण है, स्त्री पुरुष है, पारिवारिक जन है, जो चाहते हैं कि भाई आप मेरी हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, तो पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यानी है समर्थ, उसके पास पर्याप्त है, लेकिन मांगने वाले को, या जो योग्य व्यक्ति हैं जिनकी उनको सहायता करनी चाहिए, उनको वो क्या बोल देता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप सब लोगों ने एक सत्यनारायण कथा अवश्य सुनी होगी। सत्यनारायण कथा में एक साधु वैश्य का प्रसंग आता है 3-4 अध्याय में। वो साधु वैश्य धन का बड़ा लालची और लोभी प्रकृति का व्यक्ति था। अपने कुकर्मों के कारण उसको संयोग से, प्राकृतिक प्रकोप से राजदंड का भागी होना पड़ा, चोरी का उस पर इल्जाम लगा, और उसके पारिवारिक जनों के पास जो धन था वो भी नष्ट हो गया। जब कुछ समय का फेर बदला, सारी चीज़ें खुली, ठीक हुई, तो फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया गया और वो अपने राज्य की ओर अपने दामाद के साथ आ रहा था। तो नौका को जब उसने किनारे पर लगाया, किनारे पर लगा करके जब वो संध्या वंदन करने के लिए निकट पहुँचा, तो एक दंडी स्वामी जी उसके पास आए, भिक्षुक। पूछते हैं कि भाई तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तो साधु वैश्य बोला कि बड़ी मुश्किल से तो पैसा कमाया है, पैसा मैं इसको दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो सामर्थ्य था, सब कुछ था, धन पर्याप्त मात्रा में था, और पहले वो दंड भी भोग चुका था, फिर भी उसको अकल नहीं आई, और वो धन का इतना बड़ा लोभी था। तो धन होते हुए भी उसने बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी नाव में तो घास पत्ते भरे हैं, आपके मतलब का कुछ नहीं है। तो वहाँ एक अलंकारिक प्रसंग ऐसा होता है कि वो साधु वैश्य बोलते, दंडी स्वामी जी कहते हैं कि भाई तुम्हारी बात सत्य हो, और ऐसा कहकर के वहाँ से चल देते हैं। जब साधु वैश्य लौट करके देखता है तो क्या देखता है कि उसकी नाव जो है, जो पहले रत्नों के कारण, धन के कारण दबी हुई थी, अब वो उठी हुई है। जब वो झांक करके देखता है तो उसमें घास, पत्ते, फूल, लता पत्र ये सब भरे पड़े थे। तो एक अलंकारिक कथन है, आपके पास चीज़ें हैं, चीज़ें होने के बाद आप नहीं देते, तो आपकी उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वो घास पत्ते के समान है, वो कचरे के समान है, वो मिट्टी के समान है। और ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी यश को प्राप्त नहीं करता, वो हमेशा अपयश का भागी होता है। और यही अपयश नरक है। वही नरक है जब लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, वही नरक है जब लोग आपसे का मुंह देखना नहीं चाहते, वही नरक है जो लोग आपसे मंत्रणा नहीं करना चाहते, नरक वही है लोग आपके हाथ का पानी नहीं पीना चाहते, नरक वही है लोग आपकी सलाह नहीं मानना चाहते, नरक वही है कि लोग आपको आदर्श नहीं मानते। तो ये वास्तव में ये नरक है। यानी जो धरती पर रहते हुए, मनुष्य योनि में रहते हुए जो नरकीय स्थिति है, जो दुखी जीवन है, वो नरक है। और जो सुख है, धन का सुख है, बल का सुख है, आयु का सुख है, विद्या का सुख है, कुटुंब का सुख है, ये स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क कोई स्थान नहीं है, ये तो केवल मान्यताएं हैं। तो आज की कक्षा नर्क के संबंध में रही। इस संबंध में यदि आपकी कुछ शंकाएं हों, जिज्ञासाएं हों, तो अवश्य कहिएगा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।